ऋषियों ने कहा है महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य सुन लिया और अब इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग इस पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिसे सुनने वाले मनुष्यों की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने शुभकारक होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र, पुण्यतिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाले, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राजभय उत्पन्न करने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन को लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे चारों नवरात्रों में सुनना चाहिए अथवा तिथि, वार और नक्षत्र पर सम्यक विचार करके ये पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। जैसे विवाह आदि अवसरों पर उत्साहपूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवाह और यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान पुरुषों को परिश्रमपूर्वक सामग्री तथा अन्य सामग्री तैयार करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित, चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। देश देश में भी यत्नपूर्वक ये संदेश भेजना चाहिए, हे कथानुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारें। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हों, चाहे गणेश भक्त हों, चाहे शैव हों, चाहे वैष्णव अथवा शक्ति के उपासक हों, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। अतः जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा के रस के शौकीन हैं, उन्हें इसे विशेष रूप से सुनने के लिए यहाँ आना चाहिए। चारों वर्णों के स्त्री पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा जो लोग ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वन में निवास और त्याग के 4 आश्रमों में लगे हुए हैं, उन्हें स्वेच्छा से या अनिच्छा से इस कथा का अमृत अवश्य पीना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिल सके, वे जब भी समय मिले तभी आ जाएं, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। बड़ी नम्रता से लोगों को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए दर्शकों के बैठने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित और ध्वज पताकाओं से अलंकृत एक सुरम्य मंडप का निर्माण करना चाहिए और उसके ऊपर सुंदर चांदनी लगा देनी चाहिए। कथावाचक का आसन दिव्य एवं सुखपूर्वक ढका हुआ होना चाहिए। इसे बड़े परिश्रम से पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके रखना चाहिए। कथा सुनने आने वाले पुरुष एवं महिला श्रोताओं के लिए अलग अलग सीटों की व्यवस्था की जाए। उन्हें एक उत्कृष्ट कथावाचक माना जाता है जो वाक्पटुता से संपन्न, संयमी, शास्त्रों के ज्ञाता, देवी की पूजा के प्रति समर्पित, दयालु, लालच से मुक्त, कुशल और धैर्यवान हैं। इसी प्रकार श्रोता को ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, देवताओं की भक्ति करने वाला, कहानियों के स्वाद का आनंद लेने वाला, उदार, लालच से मुक्त, विनम्र और हिंसा से मुक्त होना चाहिए। पाखंडी, लोभी, स्त्रीलोलुप, कामी, केवल धर्म का दिखावा करने वाला, क्रूर और क्रोधी वक्ता को देवी भागवत के नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत तथा श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा शुरू होने से 1 दिन पहले वक्ताओं और श्रोताओं को मुंडन करा लेना चाहिए। फिर अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन सुबह शौच से दूर रहकर स्नान करना चाहिए। संध्या और तर्पण जैसे दैनिक अनुष्ठान संक्षेप में किए जाने चाहिए। फिर कथा सुनने का असली अधिकारी बनने के लिए उसे एक गाय देनी चाहिए और सबसे पहले सभी विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। वहां कलश स्थापित करें और 10 दीपालों, बटुकों, क्षेत्रपालों, सभी योगिनियों और मातृकाओं की पूजा करें। तुलसी, नवग्रह, विष्णु और शिव की पूजा के बाद नवाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए और जगत जननी की पूजा करनी चाहिए। फिर कथा के निर्विघ्न समापन के लिए सुंदर अक्षरों से लिखी हुई देवी की मौखिक मूर्ति की सभी उपचारों से पूजा करके 5 विद्वान ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। उन्हें लगातार नवान्न मंत्र का जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ सिखाना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा व नमस्कार के बाद ये हल्की स्तुति करें, हे कात्यायनी, हे महामाया, अरे भुवनेश्वरी, हे कृपा में, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए तथा हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके स्वस्थचित होकर कथा सुने। उस समय संयमित होकर वक्ता को स्वयं व्यास समझकर विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए और उन्हें वस्त्र, आभूषण तथा माला पहनाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे समस्त शास्त्रों और पुराण इतिहास के ज्ञाता व्यास जी, नमस्ते, आपका स्वागत है। आप कहानी रूपी चंद्रमा की रोशनी से हमारी चेतना के अंधकार को नष्ट कर देते हैं।
इसके बाद नवाह के नियमों का व्रत ले और ब्राह्मणों का यथाशक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथास्थान बैठा दे, तत्पश्चात स्वयं भी अपने आसन पर बैठ। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र कलत्र, धन धान्य तथा ग्रह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ता को सूर्योदय के समय कथा आरंभ करनी चाहिए और फिर दोपहर में 2 घंटे विश्राम करके सूर्यास्त से कुछ देर पहले तक कथा का पाठ करना चाहिए। मलमूत्र के वेग को रोकने के लिए स्वल्पाहार उत्तम होता है। कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार हविष्यान्न का भोजन करना ही ठीक है, अथवा फलाहार करे या केवल दूध घी के आहार पर ही रहे। को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करे जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा न हो। हे द्विजगण, अब मैं कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित हैं, जो पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट हैं और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक हैं, वे कथा श्रवण के योग्य नहीं हैं। जो लोग अन्य पुरुषों की पत्नियों, अन्य पुरुषों के धन, ब्राह्मणों के धन और देवताओं की संपत्ति को लूटने के लिए लालची हैं, उन्हें कहानी सुनने का कोई अधिकार नहीं है। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति पर संयमपूर्वक पत्तल पर भोजन करे। व्रती को बैगन, बहेड़ा, कलिन, तेल, दाल, मधु और जला हुआ, बासी तथा भावदूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। कथा सुनने वाला व्रती मांस, मसूर, रजस्वला स्त्री का देखा हुआ खाद्यान्न, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोहरा और कर्मी का साग न खाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड और अहंकार को छोड़ दे। वेदों का जप करने का व्रत रखने वाले को ऐसे व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी चाहिए जो ब्राह्मण द्रोही हो, जो पतित हो, जो कर्मकांडों से रहित हो, जो चांडाल, यवन, अंत्यज, स्त्री हो, रजस्वला और जो वैदिक व्यक्ति नहीं है। श्रोता को कभी भी वेदों, गायों, आध्यात्मिक गुरुओं, ब्राह्मणों, महिलाओं, राजाओं, महान हस्तियों, देवताओं और देवताओं के भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। जो कथाव्रती हो उसे सर्वदा विनयशील, सरलचित, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। श्वेत कुष्ठ, कोढ़, क्षय रोग से पीड़ित, दुर्भाग्यशाली, पापी, दरिद्र तथा संतानहीन व्यक्ति को ये कथा भक्तिपूर्वक सुननी चाहिए। जो स्त्री बांझ, कौवा बांझ एक बार बच्चा पैदा कर चुकी हो और फिर पैदा न हो, जो दुर्भाग्यशाली हो, जिसके बछड़ा मरा हुआ हो या जिसका गर्भ गिर गया हो, उन सभी स्त्रियों को देवी की यह कथा सुननी चाहिए। जो कोई भी बिना किसी प्रयास के धार्मिक सिद्धांत, धन, वासना और मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवान के परम व्यक्तित्व की इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। इस नवाह कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान हैं। उनमें किया गया दान, हवन तथा जप अनंत फल देने वाला होता है। अतः मनुष्य को नवाह व्रत करके इसका उद्घाटन करना चाहिए। जो लोग फल की इच्छा रखते हैं उन्हें नवाह व्रत उसी तरह करना चाहिए जैसे वे महाष्टमी व्रत करते हैं। कथा सुनने मात्र से निस्वार्थी व्यक्ति शुद्ध और मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान मनुष्य को सभी सुखों और मुक्ति के दाता हैं। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और वक्ता द्वारा दिया हुआ नैवेद्य देना चाहिए। भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नवाह यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं, सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता तथा उनसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्यसिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्रनाम अथवा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। व्यक्ति को भगवान विष्णु के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए, जिनके स्मरण और उनके नाम का जाप करने से तपस्या, यज्ञ, अनुष्ठान आदि में कोई भी कमी दूर हो जाती है। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से या देवी महात्म्य के मूल पाठ से अथवा नवान मंत्र से होम करना चाहिए अथवा पायस से गायत्री मंत्र पढ़कर हवन करना चाहिए। घी ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम महान पुराण में गायत्री शामिल है। कथावाचक को वस्त्र, आभूषण, धन आदि से संतुष्ट करें, क्योंकि जब कथावाचक प्रसन्न होता है तो सभी देवता उससे प्रसन्न होते हैं। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करे, क्योंकि वे विप्र पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर वांछित फल प्राप्त होता है। सुहागिन स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करे। सुवर्ण, दूध देने वाली गौ, हाथी, घोड़े और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका अक्षय फल होता है। सुंदर अक्षरों में लिखी देवी भागवत की पुस्तक को रेशमी कपड़े में लपेटकर सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए और 8वें या 9वें दिन विधिपूर्वक कथावाचक को देना चाहिए। ऐसा करने से वह इस संसार के सभी सुखों का आनंद लेता है और अंत में दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त करता है। पुराणों को जानने वाला वक्ता, चाहे गरीब हो, कमजोर हो, युवा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सदैव पूजा, आराधना और सम्मान के योग्य होता है। यद्यपि इस संसार में जन्म से या अपने गुणों के आधार पर अनेक शिक्षक हैं, पुराणों का ज्ञाता उन सभी में सर्वश्रेष्ठ है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम न करे। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धारहित ढोकुरु सुनते हैं, उन दुख तथा दारिद्र्य युक्त मनुष्यों को
कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। 72 जो लोग तांबूल पुष्प आदि उपचारों से पुराण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं वे दरिद्र होते हैं, और जो लोग कथा के बीच में ही उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं कुछ ही समय बाद उनकी संपदाएं एवं स्त्री आदि नष्ट हो जाती हैं। जो लोग अहंकारवश व्यासदेव से ऊंचे स्थान पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं वे नरक की यातना भोगते हैं और इस संसार में कोई की योनि पाते हैं। जो लोग बहुमूल्य आसन पर अथवा वीर आसन पर बैठकर दिव्य कथा सुनते हैं वे अर्जुन वृक्ष कहलाते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं वे इस लोक में पहले गर्दभ योनि में तत्पश्चात गिरगिट की योनि में जाते हैं। जो पुराण या पापनाशक कथा जानने वालों की निंदा करते हैं वे सैकड़ों जन्मों तक दुष्ट कुत्ते होते हैं, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे नरक में वास करते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनने लगते हैं वे जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार जो लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं वे अजगर सांप की योनि पाते हैं। जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनते वे घोर नरक भोगकर बनेले सूअर की योनि में जाते हैं। जो षट मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते अपितु उसमें विघ्न डाला करते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोगकर अंत में ग्रामसुका होते हैं। जो लोग पुराणवेता को आसन पात्र द्रव्य फल वस्त्र तथा कंबल प्रदान करते हैं वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र तथा सुंदर सूत्र का दान करते हैं वे सुखी रहते हैं। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण से होता है। चून की गंगा नदियों में सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं में शिव सर्वश्रेष्ठ हैं, कवियों में वाल्मीकि रामायण और तेजस्वी देवताओं में भगवान सूर्य सर्वश्रेष्ठ हैं, और जिस प्रकार आनंद देने वालों में चंद्रमा, समस्त संपत्तियों में यश, क्षमा करने वालों में पृथ्वी, गांभीर्य देने वालों में समुद्र, मंत्रों में गायत्री और नाश करने वाले साधनों में भगवान का स्मरण सर्वोत्तम है। पाप इसलिए ये श्रीमद्भागवत पुराण 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। किसी शत्रु राजा से भय होने पर, महामारी के, अकाल के समय तथा राष्ट्र के विघटन के अवसर पर अपनी शांति के लिए इस पुराण को सुनना चाहिए। हे ब्राह्मणों, भूत पिशाचों को प्रसन्न करने, शत्रुओं से राज्य प्राप्त करने तथा पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद्भागवत का श्रवण करना चाहिए। जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है वह परमगति को प्राप्त होता है। भगवान के परम व्यक्तित्व, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने सबसे पहले इस पुराण को केवल आधे श्लोक में प्रकट किया, जिसे बाद में उनके शिष्यों द्वारा देवी भागवतम के रूप में विस्तारित किया गया। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तप है, न कोई देवता है और न कोई मंत्र ही है। देवी उनकी स्तुति करने वालों की रक्षा करती हैं, इसलिए उन्हें गायत्री कहा जाता है। इस पुराण में वह देवी गायत्री अपने रहस्यों के साथ विराजमान हैं। इसलिए देवी भागवतम की 16वीं कला के समान कोई अन्य महान पुराण नहीं हो सकता है जो भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को प्रसन्न करता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत शुद्ध है, जो ब्राह्मणों का अमूल्य धन है और जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी और मणिद्वीप के रहस्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भगवती द्वारा कही गई देवी गीता विद्यमान है। इस कारण हे विप्रो, इस महान पुराण के समान इस संसार में कोई अन्य उत्कृष्ट पुराण नहीं है, इसलिए तुम्हें इस श्रीमद् भागवत का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जिनके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा भगवान शेष भी भलीभांति नहीं जान सकते जबकि वे उन्हीं के अंशज भी हैं, तब दूसरे देवता उन्हें कैसे जान सकेंगे। उन भगवती जगदम्बिका को मेरा निरंतर प्रणाम है। जिनके चरण कमलों की धूलि पाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं, भगवान विष्णु निरंतर पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, दूसरे किसी उपाय से वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते, ऐसी उन भगवती जगदम्बिका को मेरा सतत प्रणाम है। अमृत सागर के तट पर कल्पवृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणिमय भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कानयुक्त मुखमंडल वाली जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। मणिद्वीप पर निवास करने वाली देवी, जिनकी पूजा भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान इंद्र और सभी महान ऋषि करते हैं, पूरे विश्व के लिए सौभाग्य लाती रहें।